गुजरात को लग गया है एक और बड़ा झटका। डेविन कॉनवॉय को लेकर चेन्नई के लिए आ गई है बुरी खबर। आज 4 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो अंत तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से दोस्तों चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है केकेआर के नए मेंटोर गौतम गंभीर के हवाले से। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे अभी तक पॉलिटिक्स में गौतम गंभीर, लेकिन रिसेंटली कल ही अपडेट आया कि गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है, अपने आप को क्रिकेट कमिटमेंट्स और आईपीएल 2024 में फोकस करने के लिए। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर का एक लंबा टेन्योर रहा है पॉलिटिक्स में और उसके बाद अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया इस पर मुझे नहीं पता क्यों लिया गया, पर हाँ अब वो पूरी तरीके से फोकस रहेंगे 2024 के आईपीएल में। केकेआर के साथ वो साल भर जुड़े रहेंगे, कैंप्स भी लगाए जाएंगे साल भर केकेआर के, और साथ ही वो कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि अभी भी आते हैं लेकिन इस बार अब फ्री माइंड के साथ। तो पहली बड़ी खबर है गंभीर के फैंस के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो खबर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से। रिसेंटली गौतम गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ दिया था, लेकिन अब लखनऊ की टीम को नया असिस्टेंट कोच मिल गया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी लांस क्लूजनर जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के नए असिस्टेंट कोच होंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने इस समय कई समस्या है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपने नए कोचिंग डिपार्टमेंट को तो लेकर आए ही है, केएल राहुल भी इंजर्ड चल रहे हैं, और अगर केएल राहुल इस समय की स्थिति में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि राइट नाउ लंदन में इलाज चल रहा है केएल राहुल का, तो उनके स्थान पर निकोलस पूरन जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से 2-3 बड़ी रिपोर्ट्स है। अब लांस क्लूजनर क्या करते हैं ये तो 2024 का आईपीएल बताए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या 2024 का आईपीएल अंतिम आईपीएल होगा? बहुत सारे लोग तो यही मान रहे हैं, लेकिन धोनी के फैंस के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दरअसल दोस्तों पिक्चर आई थी धोनी के ऊपर जिसमें द ग्रेट सुशांत सिंह राजपूत ने एक्टिंग की थी। क्या कमाल एक्टिंग की थी। और उस पिक्चर में हमने देखा था कि धोनी के एक चाइल्डहुड फ्रेंड काइंड ऑफ थे सरदार जी, जिनका नाम था दोस्तों परमजीत जी, जो प्राइम स्पोर्ट्स के मालिक थे। असलियत में भी भैया परमजीत सिंह है और उनकी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी रियल महेंद्र सिंह धोनी के साथ। परमजीत सिंह ने दोस्तों रिसेंटली बयान दिया है। परमजीत सिंह ने कहा है ही विल नॉट रिटायर फ्रॉम आईपीएल आफ्टर 2024। मतलब भैया अपने बचपन के मित्र को शायद धोनी ने बता दिया है कि मेरे लिए ये अंतिम आईपीएल नहीं है, मैं इसके बाद एक सीजन और खेलूंगा। उम्र का तकाजा जरूर है, लेकिन आज की डेट में जिस तरह की उम्र धोनी की है शायद बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इस तरह से फिट होंगे। धोनी इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट की लेवल की फिटनेस लेकर घूम रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई भैया ये अंतिम आईपीएल नहीं है धोनी का, ये शायद अब लगभग तय हो चुका है उनके जो पुराने दोस्त थे परमजीत के बयान के आने के बाद। बाकी आप बताओ दोस्तों होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यार धोनी जब तक दिखेंगे तब तक वो पुराना आईपीएल याद आता रहेगा, और वो आईपीएल की जो मेमोरीज थी 2012, 13, 14 की, जिसमें धोनी हीरो हुआ करते थे उस समय के, बाकी सारे प्लेयर्स धीरे धीरे उभर रहे थे। विराट, रोहित उस समय इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे 12, 11, 10 में। उस समय धोनी सब कुछ थे भैया उस समय के लोगों के, उस समय जिन्होंने भी आईपीएल देखा है। तो आज भी वो समय याद रहता है कि हाँ यार धोनी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो पुराना मेमोरीज याद दिलाते हैं। तो धोनी साहब के लिए लाइक तो बनता। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया गुजरात के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका लग गया है। वैसे गुजरात टाइटंस की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी 2024 के आईपीएल में गुजरात के हवाले से नहीं खेलेंगे। पांड्या अपनी टीम छोड़ चुके हैं, बंबई में जा चुके हैं, और शमी जो है वो हम सबको पता है चोटिल है, और चोट के चलते वो आईपीएल और वर्ल्ड कप से बाहर है। ऐसी स्थिति में गुजरात के लिए समस्याएं कई थी, लेकिन एक और बड़ी समस्या पहाड़ की तरह इनके सामने खड़ी हो गई है। नीलामी में 3.6 करोड़ रुपयों में इन्होंने झारखंड के रॉबिन मिंज को खरीदा था। रॉबिन मिंज एक विकेटकीपर बल्लेबाज का रोल निभाते थे और जाहिर है फिनिशर का रोल निभाने वाले थे 2024 के आईपीएल में, जहां आपके पास एक तरफ हार्दिक पांड्या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अब रॉबिन मिंज जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भैया, रिपोर्ट आ गई है उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो बाइक राइड कर रहे थे, उसके दौरान उन्हें एक्सीडेंट का वो शिकार हो गए और उसके चलते उन्हें थोड़ी बहुत इंजरी हुई है। लेकिन जिस तरह की इंजरी है, डर और जो यादें आ रही है वो ऋषभ पंत की आ रही है,
क्योंकि पंत का भी ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट हुआ था। तो आज की परिस्थिति में बुरी रिपोर्ट है गुजरात टाइटंस के लिए। अब कैसे गुजरात इससे कोप करेगी ये तो समय बताएगा, आगे इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है कलकत्ते की टीम के हवाले से। केकेआर के कोच है चंद्रकांत पंडित, और चंद्रकांत पंडित ने श्रेयस अय्यर पर रिसेंटली बहुत बड़ा बयान दे दिया। दरअसल दोस्तों हमने देखा रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया, और लगातार फैंस यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो इंजरी थी उसको फेक किया था ताकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट ना खेलना पड़े। दैट्स व्हाई बीसीसीआई ने सजा दी। अब इस पर केकेआर के कोच है चंद्रकांत पंडित, उनका बयान आ गया। पंडित जी ने कहा है हिज इंजरी वाज जेन्युइन। तो केकेआर के कोच तो यही बोल रहे हैं, यही मान रहे हैं कि भैया उनकी इंजरी जेन्युइन थी, एकदम 100% इंजर्ड थे वो, और उन्हें बैक स्पैज्म था। अब यार देखो वही बात है, अब कोच केकेआर के तो अपने प्लेयर का तो बचाव करेंगे। बीसीसीआई बेवकूफ नहीं है जो इतना बड़ा फैसला लिया। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि आपको कोई इशू नहीं था, बहाना बनाकर बाहर बैठे हुए, और आईपीएल की तैयारी तो आप पूरी कर रहे हो। तो ये सब भाई बहानेबाजी है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए खेलना सर्वोपरि होना चाहिए और उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक आप आईपीएल के लिए खेलो मत खेलो, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अगर आप खेल रहे हो तो मेरे साथ बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक खिलाड़ी, तब तो आईपीएल भी नहीं था, आज से 20-25 साल पहले जब उसने खेलना शुरू किया होगा, 15 साल पहले 16 साल पहले जब खेलना शुरू किया होगा, तो आंखों में सपना हिंदुस्तान की जर्सी पहनने का रहा होगा, किसी आईपीएल टीम की रंग बिरंगी जर्सी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान सर्वोपरि है। इसके लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वीं बड़ी रिपोर्ट की अगर हम यहाँ से बात करें तो ये रिपोर्ट आ रही है डेवन कॉनवे के हवाले से। दरअसल दोस्तों न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान जो कॉनवे है उन्हें थंब इंजरी हुई थी, जिसके चलते वो सीरीज से बाहर हो गए। लेकिन उस समय चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों ने यही कहा था कि कॉनवे सही हो जाएंगे और होपफुल है कि वो आईपीएल के पहले मैच से उपलब्ध रहेंगे। लेकिन कल बहुत बुरी खबर चेन्नई के लिए आ गई है, क्योंकि अभी तक डेरेल मिचेल और सचिन रविंद्र की इंजरी कंडीशन पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। डेवन कॉनवे को लेकर क्लैरिटी आ गई है, वो मई तक बाहर हुए हैं, मतलब आज की परिस्थिति में वो मई तक नहीं खेल पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहला मैच है उसमें भी वो नहीं खेलेंगे, पूरा अप्रैल का जो आईपीएल रहेगा उसमें भी वो नहीं खेलेंगे, और मई में उनकी एंट्री कब तक, वापसी कब तक होगी, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक जो दूसरा बड़ा सवाल है चेन्नई के सामने वो ये है कि भैया अगर कॉनवे नहीं खेलेंगे तो ऊपर से विदेशी बल्लेबाज के रूप में कौन उतरेगा। हालांकि मिडिल ऑर्डर चेन्नई का तगड़ा है बिकॉज ऑफ सचिन रविंद्र, बिकॉज ऑफ डेरेल मिचेल, मोइन अली, जट्टू, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उसके अलावा कॉनवे का एक बहुत बड़ा रोल होता था हर साल इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में, जिसको इस बार चेन्नई काफी मिस करने वाली है। तो कॉनवे को लेकर बड़ी रिपोर्ट ऑफिशियली हो गए हैं मई तक आईपीएल 2024 से बाहर। मई में एंट्री होगी या नहीं ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो कायरन पोलार्ड के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है कायरन पोलार्ड ने। वैसे तो इस समय बड़े अच्छे फॉर्म में दिख रहा है कायरन पोलार्ड, और मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच भी हैं, पिछले साल भी बने हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अनंत अंबानी की शादी के लिए पीएसएल को बीच में छोड़ दिया, और ये अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए 4-5 दिनों के लिए अब हिंदुस्तान आ गए हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि पीएसएल और पाकिस्तानी खूब गाली दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, जो कि मात्र एक शादी फंक्शन जो कि हिंदुस्तान में हो रहा है उसको अटेंड करने के लिए पीएसएल जैसी लीग छोड़ दे। लेकिन यार पाकिस्तानियों, आपको एक चीज बता दूं कि कायरन पोलार्ड अभी तो खैर बुढ़े हो गए, हालांकि तब भी आपको अच्छा कूट रहे हैं, लेकिन ये इंडियन प्रीमियर लीग के ही कोच है। ये आईपीएल में खूब चले हैं और ये आईपीएल को लेकर काफी ज्यादा लॉयल भी है। इन्होंने मुंबई की हेड बल्लेबाजी कोचिंग ऐसे ही नहीं ले ली। दूसरी बड़ी चीज, खिलाड़ी का अपना पर्सनल लाइफ भी है भाई, वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और तीसरी बड़ी चीज, आपकी लीग में खेलने से अच्छा है कि वो अंबानी जी की शादी में लड्डू बर्फी खा ले, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि भाई आपकी लीग कोई वर्थ नहीं है, खेलने लायक नहीं है पीएसएल। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया पोलार्ड को ही लेकर। मार्क बाउचर ने कायरन पोलार्ड पर एक बड़ी बात कह दी। मार्क बाउचर ने कहा पोलार्ड कुड बी की टू मुंबई इंडियंस। इस साल के आईपीएल में कोई खिलाड़ी नहीं, कायरन पोलार्ड चाबी बनेंगे मुंबई इंडियंस की जीत की। दरअसल दोस्तों बाउचर को ये बात पता है कि इस समय अंदर ही अंदर बंबई के खिलाड़ी एक दूसरे से टूट चुके हैं, कट चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टेंसी। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक अलग गुट में है, वो रोहित के पक्ष में है, बुमराह रोहित के पक्ष में है, दूसरी तरफ ईशान किशन हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो गुटबाजी जब भी होती है ना क्रिकेट में किसी भी टीम में, वो पूरी टीम को ले डूबती है, और एक ऐसा कोच चाहिए होता है ऐसी परिस्थिति में जो इस गुटबाजी को खत्म कर सके। और आज की डेट में बंबई के पास पोलार्ड है जो कि इस गुटबाजी में सेंधमारी कर सकते हैं। अब देखते कितनी कर पाएंगे। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, तो ये रिपोर्ट आ रही है गांगुली के हवाले से। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को लेकर एक और बयान दिया। इन्होंने कहा, मैंने कभी विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया। विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का फैसला बीसीसीआई का था और बीसीसीआई ने बोला था कि भैया आप कप्तानी छोड़ो। दिखती बात है भैया, इन्होंने पूरा का पूरा ठीक रहा बीसीसीआई पर फोड़ दिया है। आपकी क्या राय है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। यहाँ से बात करते हैं तो ये 5वें टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। केएल राहुल, जैसा कि मैंने बताया, लंदन में थेरेपी रह रहे हैं, क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी। बुमराह की री एंट्री हो गई है। राहुल के साथ में देवदत्त पड्डीकल आए हैं, विराट कोहली नहीं आए हैं अभी। विराट को लेकर तो ये कहा जा रहा है आईपीएल भी मिस कर सकते हैं। तो 5वें टेस्ट मैच में धर्मशाला में टीम इंडिया की जीत की लगभग गारंटी हो चुकी है और सीरीज जीत पर ठप्पा लग चुका है।